अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में कि कैसे पता लगाया जाए कि जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, और जो जर्नल अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्पैक्ट फैक्टर मेंशन कर रहा है कि जी हमारा इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 है, 2.8 है, 3 है, 0.7 है, क्या वो इम्पैक्ट फैक्टर रियल है या फेक है। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर दो जर्नल लिए हैं। एक जर्नल है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, बेसिकली ये एल्सवेयर का जर्नल है, और एक और जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस जर्नल की वेबसाइट के ऊपर आए तो हम यहाँ पर देखते हैं जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर्स में जाकर के ये अपना इम्पैक्ट फैक्टर कितना बता रहे हैं। सो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बता रहा है कि 2012 में इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.423 था, 13 में ये 0.342 था, और सो ऑन चलते चलते 2018 में ये 0.7 इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। एक वेबसाइट है जिसका नाम है बायो एक्स बायो। हम यहाँ से इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये जर्नल सही कह रहा है या गलत, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ से इसका ASN नंबर 1947-5500 ये यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे सर्च करेंगे कि क्या ये इसका कोई रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल है। तो ये देखिए कि यहाँ आ रहा है नो रिजल्ट। बेसिकली ये जर्नल जो है बायो एक्स बायो पर मौजूद ही नहीं है, और ये जो यहाँ पर अपने इम्पैक्ट फैक्टर बता रहा है ये सारा इम्पैक्ट फैक्टर फेक है, या इन्होंने किसी अपने मेथोडोलॉजी के थ्रू कैलकुलेट किया है जो कि इंटरनेशनली वैलिड नहीं है। इसी तरह अगर हम आकर एल्सवेयर का जर्नल चेक करें और इसका ASN नंबर जो कि यहाँ पर मेंशन है इसको कॉपी कर लें और बायो एक्स बायो में चेक करें। सो ये बेसिकली हमें दिखा रहा है थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इम्पैक्ट फैक्टर, और ये आप देखें तो ये इसकी लास्ट 2010 से लेकर 2019 तक इसकी हिस्ट्री अवेलेबल है। 2010 में इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.838 था। इसमें 316 आर्टिकल जो हैं पब्लिश हुए थे, और इसकी टोटल साइटेशन 6329 थी। जबकि 2018 और 19 में इसका इम्पैक्ट फैक्टर इंक्रीज होकर 0.718 हो गया। टोटल आर्टिकल 332 हैं, जबकि टोटल साइटेशंस जो हैं इसकी 7926 हैं। बेसिकली आपने एक ऐसा जर्नल फाइंड आउट करना होता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर विद टाइम राइज कर रहा हो। आज ये 0.8 से 0.7 आया, बट सेकेंड ईयर 2011 में ये 0.6 पे गिर गया था। सो 0.6, 0.4 ये इन 3 सालों में इसका इम्पैक्ट फैक्टर गिरा। उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है 0.5, 0.6, 0.57, और इंक्रीज करते करते ये 0.718 पर आ गया। दैट्स मीन कि ये एक स्टेबल जर्नल है, और इन फ्यूचर इसका इम्पैक्ट फैक्टर मजीद इंक्रीज होने की चांसेस मौजूद हैं। जबकि अगर कोई आप एक ऐसा जर्नल चूज कर लें जिसका इम्पैक्ट फैक्टर विद टाइम डिक्रीज कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ सालों में उसका इम्पैक्ट फैक्टर ख़त्म हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और वो नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो जाए। सो अपनी पेपर को सबमिट करने से पहले अगर वो जर्नल की वेबसाइट आपसे इस तरह से क्लेम कर रही है कि जी हमारा इम्पैक्ट फैक्टर 0.7 है, तो काइंडली उसको सबसे पहले आकर बायो एक्स बायो पे एक दफ़ा चेक कर लें क्या है उसका इम्पैक्ट फैक्टर जितना वो बता रहे हैं उतना है भी सही या नहीं। अगर वो उतना इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ से आपको मिल जाए, जैसे कि ये एल्सवेयर के जर्नल का आपको यहाँ से इम्पैक्ट फैक्टर मिल गया है, तो इसका मतलब है कि वो जर्नल ठीक कह रहा है और आप उसके अंदर अपनी पब्लिकेशन को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च। अल्लाह।